खातों को वक्फे से पहले साहिलुद्दीन साहब से बात हो रही थी और वो लाहौर के स्टूडियो में मौजूद है। जी साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम, बात को वहीं से जोड़ते हैं जहां खत्म हुई थी। फिर तो याद भी नहीं है कहां से हमने तोड़ी थी। बारह मैं स्टैंडर्ड बता दूं, मैं याद करा देता हूँ। आप कह रहे थे कि इंटरप्रेट होता है, सबर मिस इंटरप्रेट होता है पाकिस्तान में और हमारे यहाँ, तो उसकी वजाहत बस कर दें। सर असल में ना ये जो खातून ने कहा था ना कि कलमा हक बुलंद करना, ये आवाज़ हक, जी जी, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ इस्लाम, दिस इज ए लो स्टैंडर्ड इवन दो रिकॉग्नाइज। इस्लाम तो कहता है कि हर वक्त इस काबिल रहें कि आप हाथ से बुराई खुद रोकें। अगर ये नहीं कर सकते तब आप कलमा हक बुलंद करेंगे, याद रखिएगा। जब हाथ से खुद रोकेंगे तो होगा ना, जब इजादात भी आप बना रहे होंगे, इन्वेंशंस भी आपके हाथ में होंगी, टेक्नोलॉजी भी आपके हाथ में होगी, इल्म से आपका ताल्लुक होगा, तभी ये मुमकिन होगा। नहीं सर, जब सियासत से आप सियासी तौर पर कुव्वत में होंगे तो आप इजादात करने वाले आपके ताबे होते हैं, याद रखिएगा। इजादात करने वाले आप उनके मातहत नहीं होते, आप इजादात करवाते हैं। सियासी कुव्वत में कैसे आ सकते हैं, वजाहत फरमा देंगे। देखिए पाकिस्तान में रह के तो हम बड़ी आसानी से सियासी कुव्वत में आ सकते हैं। फलस्तीन का जो मामला जहां से आपने बात शुरू की थी, ये वो वाहिद मामला है जो कि अल्लाह ताला ने बिजली की रमक की तरह हर मुसलमान को जगा दिया। मसला यह है कि अगर हमारी ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम पे हम एक दफा वाइटलाइज कर दें अपने यूथ को और वो मस्जिद पर प्रेशर डाले, ठीक है, क्योंकि मस्जिद के अलावा तो कोई जगह नहीं है जहां पे मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। अब लिबरल इंस्टीट्यूट और उनकी कैंपसेस के ऊपर तो नहीं ये मूवमेंट स्टार्ट हो सकती ना, ये तो फलस्तीन की मूवमेंट तो इस्लाम के ऐवानों से ही स्टार्ट हो सकती है। अमूमी तौर पर तो पाकिस्तानी मैंने देख ली है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। पाकिस्तान में भी प्रो इसराइल सेंटिमेंट इसलिए है क्योंकि जी हम तो उनके ताबे हैं, तो हम उन्हीं के तलवे चाट लेते हैं, खैर आफियत इसी में, ठीक है। सो ये बड़ा कॉमन सेंटिमेंट होता जा रहा है। सो इससे पहले कि हम उस पर भी इम्यून हो जाए तो मस्जिद को सेंटिमेंट जो आपने इसकी कॉमन की बात करी साहिल भाई, मैंने सेंटिमेंट अभी तक ऐसा सुना नहीं कि समा टीवी के प्रोग्राम के ऊपर मैंने एक्सपीरियंस किया है। दिस इज हमारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारी इवन सिविल सर्विस के अंदर, जहां जहां पे हमारे कनेक्शंस दुनिया के अंदर इस लेवल पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे जहां पे उनको एक्सपोजर मिलता है वेस्ट का, तो वो इंटिमिडेट हो जाते हैं। ज़ाहिर है इस्लाम की ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो गैर मुस्लिम से इंटिमिडेट, हर पावर से इंटिमिडेट होना, ये तो कॉमन सेंस की हमारी साइकोलॉजी है। सो जब मुसलमान लड़का और लड़की अपनी मस्जिद पे प्रेशर डाले कि उलमा को इकट्ठा करके नथी करो और उस उलमा की चेन को पार्लियामेंट हाउस पे पॉलिटिकल प्रेशर डालो, जिस तरीके से कोई बिल पास कराया जाता है और हक है जिस तरह, ये मुसलमान का काम है कि पॉलिटिकल एंटिटी बने, इस्लाम की दीवार की ईंट बने, रादर के एक डायरेक्शनलेस एक अच्छा इंसान बनना इस्लाम का काम नहीं है। इस्लाम का काम है पॉलिटिकल एंटिटी बनाना। भी करारदादे की मंजूरी, लेकिन अगर देखा जाए कि हमारे अपने मुल्क की भी कितनी पावर है कि वो अभी आप सेनेट में भी देखें तो अगर मैं कश्मीर की भी चले, अगर हम इसकी वजह की बात नहीं करती, मैं कश्मीर की बात कर दिया गया फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने में। अब आपकी हुकूमत ने आपके सेनेटर को अंदर कर दिया है, कैसे पता एहतजाज कर। मैं आपसे आप बसद एहतराम आपसे मैं वैसे सवाल पूछना चाहूँ। मैं कहती हूँ हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग कहते हैं हम तो वैसे भी वो हुकूमत जो हर जगह जाके कर्जे मांग रही होती है, वो मुसलमान हुकूमतों के हवाले से आपका क्या कहना है कि जो कि अपनी ट्रेड को जो है वो प्रायोरिटाइज करें, उनको ऊपर रख रहे हैं, जिनके हाथ में वो जो चीजें कर सकते हैं, जो कभी मसला कश्मीर के लिए नहीं बोले, जो फलस्तीन के लिए नहीं बोले, जो यमन के लिए नहीं बोले, जो कहीं ना कहीं जुल्म ढाने में वो भी मसले में बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज के बारे में बात करें जो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। बच्चा मैं और आप पाकिस्तानी है, मैं दूर की बात ही नहीं करूंगा। मैंने अपने जिधर अल्लाह ने मुझे, अल्लाह के तुक्के नहीं है, मैं और आप तुक्के में पाकिस्तानी नहीं, याद रखिएगा। मैं और आप तुक्के में 25 करोड़ मुसलमानों के यूनिट में नहीं पैदा हुए, हमें 25 करोड़ मुसलमानों का गिफ्ट मिला हुआ है। इसका सवाल होगा हमसे, ये ताकत आप कह रहे चैरिटी बिगिंस एट होम, हम यहाँ से शुरू करें ना। नहीं सर, मिशन बिगिंस एट होम, चैरिटी तो इस सेकंड स्टेज। याद रखिएगा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, जितना पाकिस्तानी जुम्मे की नमाज पढ़ता है ना, दे बेटर फैक्टर इन द पॉलिटिकल इक्वेशन, दे बेटर फैक्टर इन। मुसलमान उलमा को चाहिए कि फलस्तीन को फुरकान डिक्लेयर करें और इसके खिलाफ पॉलिटिकल मूव, इसराइल के खिलाफ पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए बिल पास करवाएं और मस्जिद फतवा इशू करे। मस्जिद better start writing, otherwise Muslims are going to stop going to मस्जिद। कॉमन सेंस की बात है, मेरे कहने पे थोड़ी करना है। साहिल भाई अब जो फतवा भी आएगा फिर उसके बाद हम कैसे उस पर काम कर सकेंगे, ये भी जरा प्लीज हमारी रहनुमाई कीजिएगा। इसके अलावा बोला एक्सेस पे, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो इन्हें साहबा का बिल मस्जिदों ने पास करवाया, याद रखिएगा। फलस्तीन मूवमेंट का पाकिस्तान की मोबिलिटी इनटू पैलेस्टीनियन लैंड मस्जिद करवा सकती है, ये पोटेंशियल रियलाइज नहीं करी। मसला ये हमारे पास जो डेफिनेशन ऑफ इस्लाम है उसके अंदर ये अलाउंस है कि अगर हम नहीं भी करते इस तरह की मोबिलिटी तब भी हम उतने ही मुसलमान हैं जितने की अगर हम करें तो। ये अलाउंस कहां से आई है? दिस इज द क्वेश्चन वी बेटर स्टार्ट आस्किंग द स्कॉलर्स कि ये कौन सा इस्लाम है जिसमें फलस्तीन का बच्चा मर भी जाए और मेरा ईमान ताजा रहे, मेरा ईमान कायम रहे और मैं कुछ भी ना भी करूं तो मुझसे सवाल भी ना हो। लेकिन साहिल भाई सैंक्शन से भी डरते हैं ना, इमदाद बंद होने से भी डरते हैं, फिर वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो जाएगा, हमारे हालात खराब हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साहब मेरे और आपके हालात है ना, मैं इसका जवाब दे दूं। जी आपके और मेरे जो करंट हालात हैं और जो खराब होने सैंक्शन लगने के बाद, वो हालात वर्सेस इस वक्त जो हमास के हालात हैं, आप बताएं कौन से हालात बेहतर होने हैं? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो ये अब चॉइस इज योर्स, क्योंकि जो आज किसी का वक्त है वो आपका भी कल हो सकता है। मैं आपको टीवी चैनल से बता दूं, अगला फलस्तीन इंडियन मुस्लिम्स है। It doesn't take a rocket scientist to see where the winds are moving. इंडियन मुस्लिम आप होशियार हो जाएं,
ये वाले हालात आपके अल्लाह ना करे, मगर अगर हम इस वक्त मुसलमान नथी ना हुए और ग्लोबल मूवमेंट की तरफ प्रेशर ना क्रिएट किया, तब अब वेट करे भैया कि साहिल भाई रोहिंग्या के मुसलमान भी तो है ना, उन देखिए वो भी उन्होंने कितना बुरा टाइम देखा, किस तरीके से उनको भी स्लॉटर किया गया, उनको भी भूखा मारा गया, उनके लिए शादी क्या किया गया है। ये वो ऐसी बहुत सारी जगहों के मालिक है, उनकी बात भी करनी चाहिए। रोहिंग्या के मुसलमान कितना सफर किया, लेकिन आपकी बात बात तो सही है। पाकिस्तान के मुसलमानों के अगले स्टेप की करनी चाहिए। पाकिस्तान का मुसलमान अगला स्टेप क्या ले, हर बच्चा बच्ची पूछ रहा है इस वक्त, हर बच्चा फलस्तीन पर रो रहा है इस वक्त, ठीक है। हमें अगला स्टेप लेना चाहिए कि इस वक्त इस्लाम के कस्टोडियंस को रियल इस्लाम की तरफ मूव करवाएं, कि आप अपनी हुकूमत ताकत में आओ, अपनी ताकत को पहचानो। ये जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। ये इन मुल्लाओं को जगाएं कि इस्लाम के नाम पर दो नंबरी करना बंद करो। तुम्हें हमने कुरान दिया था, तुम्हें हमने जनाजे पढ़ाने के लिए नहीं कुरान दिया था। दुनिया में फतह, अच्छा, दुनिया को आपसे इजाजत लेने से पहले एक आखिरी बात पूछनी है। आप काफी इंटरेक्ट करते हैं यूथ के साथ, क्या सेंटिमेंट देखते हैं पाकिस्तान की यूथ का यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, मदरसों में, जिनसे आप ऑन द ब्रिंक सर, ऑन द ब्रिंक। याद रखिएगा, जब बाप, घर का बाप मौके के ऊपर गायब हो जाता है ना, तो उसके बच्चे फिर रिबेलियन करते ही करते हैं। इस वक्त इस्लाम की बारी आ गई है। अल्लाह ताला ने ये टेस्ट नवाज शरीफ, इमरान खान पे नहीं डाला हुआ, ये टेस्ट उलमा पे डाला हुआ फलस्तीन का। उन्होंने तो कभी कहा भी नहीं कि हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, समझे। सो इस वक्त घर का बाप अगर गायब हो गया तो यूथ ने मस्जिद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ये लोग समझे, मैं पावर देना चाह रहा हूँ उलमा कराम को, उलमा कराम में पैसा मारे कि तू मदरसे के खिलाफ की बातें कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ मदरसा अपनी पावर को पहचाने। सही सही। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।